हेलो सुंदर, आई होप यू आर गुड। चलो आज हम जानेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो है क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 है अबाउट लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों होता है और हमें क्यों पढ़ना है चैप्टर। तो लाइट जो होता है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, राइट। और जब लाइट हमसे रिफ्लेक्ट करती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करती है तो उससे शैडो बनता है। और रिफ्लेक्शन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके ही हम उस चीज़ों को देख सकते हैं। एज यूजुअल लाइट की खोज जो है, बल्ब की खोज जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है, जिसकी वजह से क्या है, हम हर चीज़ को देख सकते हैं, जो कि हमारा मैन मेड है। नेचुरल लाइट तो सन की लाइट है, एज यूजुअल सभी को पता है। अभी तक जितने भी बल्ब, टॉर्च वगैरह बनाए गए हैं ये हमारे ह्यूमन मेड लाइट है, जिसके थ्रू हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। चलो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो सुंदर, आई होप कि आज हम लोग जो हैं बहुत सारे कीवर्ड से रूबरू होंगे। रूबरू मीन्स हम जानेंगे नए नए वर्ड। आज की ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस के बारे में जानेंगे हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से। साथ ही साथ हम इसे बड़े लेवल पे कनेक्ट कर सकेंगे आसानी से। मिरर क्या होता है, ओपैक क्या होता है, पिन होल कैमरा क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, शैडो, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और बहुत आराम से इसे सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ समरी दे रखा है, समरी में ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। ओके, आई होप यू आर इंजॉइंग। लेट्स गो। ओपैक, ओपैक कह सकते हो, इसे ओपैक्यू भी कह सकते हो, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो ओपैक अभी मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। ओपैक ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या होता है, लाइट जो होती है पास नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन, प्लांट्स, whatever, anything, any solid objects cannot pass the light, that is called the opaque object. Okay, let's go next. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी लाइट को अलाउ करते हैं, पास करते हैं, पार्सली नहीं कंप्लीटली पास करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स लाइट्स को, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट जो है पास हो जाती है और हम सामने की चीज़ों को जो है आसानी से देख सकते हैं, कंप्लीटली देख सकते हैं, वही हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। लेट्स गो नेक्स्ट। ट्रांसलूसेंट के बारे में जानते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो लाइट को पार्शियली अलाउड करते हैं, मतलब बहुत हल्का फुल्का। जैसे हम किसी पेज पे ऑयल का स्पैच मार देते हैं, मतलब छींटे मार देते हैं, और उसके बाद उसे फैलाने के बाद अगर उससे हम देखते हैं बहुत पार्सली दिखता है। या फिर मम्मी की साड़ी से सबने देखा होगा उठा करके कि थोड़ा थोड़ा सामने वाला कोई दिखता है। ये सबने खेला होगा कि हम क्या करते हैं, लुका छिपी खेलते हैं, जब मम्मी के पास में बैठ करके उनकी साड़ियों से मुंह ढक करके फिर बाहर की चीज़ों को देखते हैं, तो पार्शली चीज़ें दिखती हैं, नॉट कम्प्लीटली। ओके, तो ये उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वर्ड अबाउट द शैडो। शैडो क्या होती है, शैडो जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ओपैक ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट के बीच में आ जाता है, बिटवीन द लाइट, तो उसका क्या होता है, शैडो बन जाता है। अब नेक्स्ट वी नो अबाउट द पिन होल कैमरा। व्हाट डज इट मीन द पिन होल कैमरा। अगर मान लो कि एक प्लांट है, तो प्लांट पे जब सन की लाइट आती है तो क्या होता है, उसके जो छाए होते हैं, जो छाया मीन्स जो शैडो होता है, शैडो में डॉट 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 आपने देखा होगा, तो वो पत्तों के बीच से जो लाइट क्रॉस हो जाती है वो हमारा पिन होल कैमरा की तरह वर्क करता है। ये हमारा नेचुरल जो है पिन होल कैमरा कहा जाता है। तो हमें पिन होल कैमरा के बारे में पता चल गया। चलिए देख लेते हैं। मेड विद अ सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज टू द इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब लाइट बीम जो होती है, कोई भी, चाहे ये सन की लाइट हो गई, तो ये सीधे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट बीम जो होती है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। गो टू द नेक्स्ट, जो अब वी नो अबाउट द
मिरर रिफ्लेक्शन कह सकते हो, वाटर रिफ्लेक्शन कह सकते हो। एनी साइनी सरफेस रिफ्लेक्शन कॉल द मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट से जब हमारा जो लाइट बीम आता है वो टकरा करके मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, तब वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक तरीके से मिरर रिफ्लेक्शन ही हमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को क्लियर देखने में मदद करता है। तो अभी हमें पता चल गया कि इस ओवरऑल सब्जेक्ट में, इस ओवरऑल चैप्टर में क्या है सुंदर, ओपेक्यू के बारे में जानेंगे, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, शैडो, पिन होल, आफ्टर दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड मिरर रिफ्लेक्शन। तो चलो फटाफट इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि कीवर्ड क्या क्या सीखने वाले हैं और इसका थोड़ा ओवरव्यू समरी देख लिया। तो चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं पूरे चैप्टर को डिटेल में। थोड़ा समरी के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इमेज के साथ सीखेंगे हम, रियल इमेज साथ में रहेगा तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहले इसमें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली देखा जाए तो सन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। तो सन हमारा क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बल्ब, टॉर्च, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं जो हमें ऑटोमेटिक लाइट देते हैं, राइट। जो मतलब किसी लाइट के थ्रू नहीं लिट होते हैं, बल्कि अपने आप ही लाइट देते हैं। दे हैव ओन लाइट एंड हीट, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेट्स रीड द समरी। चलो एक बार समरी को रीड करते हैं। क्या है, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, एंड द सन इज एन अदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट that give its own light during the day. Its light allows us to see objects like the sun that emit light of their own are called the luminous object। मतलब कि अगर आपने बल्ब देखा होगा तो हमें लाइट देता है, उसकी अपनी खुद की लाइट होती है। सन देखा होगा, सन की अपनी खुद की लाइट होती है, जिसे हम सभी फैमिलियर हैं। और वो सन एंड बल्ब जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती, वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलाउ करते हैं। वो वाले ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस है, जिनके पास अपनी खुद लाइट एंड हीट नहीं होती है, उनको देखने के लिए। तो हमें ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। तो चलिए आप एक बारी देखते हैं ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। तो जिसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा देख ही लिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कुछ भी चीज़ें देख नहीं पाते हैं, वो हमारा ओपैक होता है। ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं आर पार, वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। एंड सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी बट not very clearly, we cannot see and but not very clearly, such as object are known as the translucent। वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं जिसके थ्रू बच्चा जो है देखने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ले रहा है ये देख करके, एक पेपर पे ऑयली स्पैचेज वाले पेपर को ले करके कोशिश कर रहा है। आई होप नाउ यू गॉट इट द सुंदर। गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं 11.1, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल में पेंसिल हो गया, रबर बॉल हो गया, सीट ऑफ द राइटिंग पेपर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली, पार्शियली और नॉट एट ऑल। देखिए कि क्या इसमें लाइट फुल्ली ट्रांसफर्ड हो रही है, या फिर पार्शली ट्रांसफर्ड हो रही है, या फिर हो ही नहीं रही है। ऑब्जेक्ट इज ओपैक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। आप बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ओपैक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है। तो चलिए अब हम एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट द शैडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शैडो? लेट्स बिगिन। क्या है, एक यहाँ प्यारा सा इमेज है। समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। तो क्या करता है शैडो, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बताता है, शेप दिखाता है, जिसे हम उस शैडो को भी देख करके एक बारी गेस कर सकते हैं कि दैट इज लाइक एनीथिंग, व्हाट ऑब्जेक्ट मेक अ शेप। तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब वो ऑब्जेक्ट है जो हमें पहले से पता चल जाता है शेप देख के। पर समटाइम्स क्या होता है, कंसेप्शन भी हो जाता है, आगे अभी हम देखते हैं। तो क्या है, अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ अ लाइट।
क्या है, शैडो एक जस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स, एंड इट सीम्स वी सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट टू सी द शैडो। जब ओपैक ऑब्जेक्ट जो होता है किसी मतलब कि ओपैक ऑब्जेक्ट जब सन के या फिर लाइट के बीच में आ जाता है तो उसी का क्या होता है, शैडो बन जाता है और हम उसे शैडो कहते हैं। तो आप यहाँ एक प्यारा सा इमेज देख लेते हैं। जब नाइट में बाहर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो क्या करते हैं कि शहरों में तो स्ट्रीट लाइटें होती पर गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, लाइट लेकर के जाते हैं। तो जब लाइट लेकर के जाते हैं तो हम क्या है, अगर मान लीजिए 2-3 बच्चे जाते हैं तो हम एक बच्चे पे जब लाइट जलाते हैं तो दूसरा बच्चा कोई वाइट बोर्ड वाइट पेपर लेकर के खड़ा हो जाएगा अगर, तो वो शैडो उस पर बनेगी पीछे बिहाइंड साइड। तो अ शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये फ्रेंड है, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, किसी का फ्रेंड है, इस पर जब हम लाइट जला रहे हैं तो ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये लाइट जो है पास नहीं कर सकता, इसलिए लाइट इसके पास से ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है और इसका एक शैडो पीछे जाके बन जा रहा है। तो दैट इज द कॉल्ड शैडो। अब शैडो समटाइम्स हमें डाइवर्ट कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शैडो ऑफ एन एनिमल हिडन इन योर हैंड्स। अभी हमें खेलने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस शैडो से। सुंदर जैसे देखिए आप अपने हाथों से बना सकते हैं प्रॉपर कि एक प्यारा सा शैडो बना करके आप प्ले कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा शेप उसका जो बनेगा लाइक एनिमल्स बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर शेप, दिस इज एंड दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमल का शेप बन रहा, बट ये मुझे हमें क्या कर रहा है, मिस डाइवर्ट कर रहा है। तो शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, एंड समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ कभी कभी हम जो है गेस नहीं कर सकते क्योंकि उसको गलत शेप भी बन जाता है, तो हमें कुछ और, जैसे इसमें फिगर में आप देख रहे हो कि हैंड से जो है पूरा एनिमल का पिक्चर दिख रहा है, ये तो लुकिंग लाइक बर्ड्स और लुकिंग लाइक क्रो, या फिर लुकिंग लाइक बटरफ्लाई, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो आगे चलते हैं, और दिस इज लुकिंग लाइक बर्ड्स आई थिंक। तो ऐसा मिसलीड कर सकता है समटाइम्स शैडो जो होता है। तो अब पिन होल कैमरा, अब देखते हैं एक बारी पिन होल कैमरा के बारे में। तो पिन होल कैमरा के बारे में आई थिंक दिस इज फिनिश या, तो चलिए आगे देखते हैं पिन होल कैमरा के बारे में। अभी हमने देखा था एक नेचुरल पिन होल कैमरा अबाउट द ट्री, है ना। जब एक यहाँ पे इमेज होगा प्यारा सा, ये है, दिस इज द इमेज, अ नेचुरल पिन होल कैमरा, पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब ट्री के ऊपर सन लाइट पड़ती है तो जो जहाँ पे लीव्स पत्तियाँ नहीं होती वहाँ से सन सीधे डायरेक्ट कहाँ होता है, फॉल ऑन द लैंड, ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जब लाइट फॉल होती है तो यहाँ पे सर्कल टाइप दिखती है, शेप कैसी भी हो पर यहाँ पे सर्कल टाइप की दिखती है। ये क्या होता है, पिन होल कैमरा कहा जाता है, दैट इज़ द नेचुरल पिन होल कैमरा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बचपन में बहुत ज़्यादा कार्डबोर्ड सबने खेला होगा, मैं भी बहुत खेली हूँ। अ स्लाइडिंग पिन होल कैमरा, क्या करते हैं हम, जो चप्पल या फिर जूते के जो बॉक्सेस होते हैं हम उसमें छेद कर लेते हैं और एक दूसरे छेद करके हमने कैमरा बनाया बहुत ज़्यादा। और माचिस बॉक्स जो होती है, तीलियों का बॉक्स जो होता है, माचिस बॉक्स होता है, उसमें भी हमने क्या किया है, छेद करके क्या किया है, उसमें देखने का कैमरा बनाने की कोशिश बहुत बारी किया है, और उस छेद से हमने देखने की कोशिश किया है क्या, एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। दैट इज कॉल्ड द पिन होल कैमरा। जब हम इससे देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, यही हमारा पिन होल कैमरा होता है। गो टू द नेक्स्ट। आप देखिए यहाँ पे लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटिंग टूवर्ड एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम अ कैंडल। अब थोड़ा सा कैंडल थोड़ा दूर रख करके हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइट दिखाई देती है या नहीं। जब हम देख रहे हैं स्ट्रेट में देख रहे हैं तो लाइट दिखाई देती है, और जब हम टर्न कर देते हैं तो लाइट नहीं दिखाई देती। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट गो टू द स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो क्या कहते हैं, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक सजेस्ट करता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, गो टू द नेक्स्ट पेज। वी नो नाउ वी रीड अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो सेम लाइक जब हम क्या करते हैं कि हम, चलिए ठीक है, हम 3 फ्रेंड हो जाते हैं और क्या करते हैं, जब हम एक पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, एक पे लाइट टॉर्च जलाते हैं,
उसके हाथ में मिरर होता है, तो क्या होता है, मिरर से लाइट जाती है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक थर्ड पर्सन पे जाके पड़ती है, तो वो लाइट थर्ड पर्सन को दिखा रहा होता है, तो ये क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे ही वाटर रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट कर जाती है लाइट, तो हमारा रिफ्लेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम उसे। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि समटाइम्स आप अपने मिरर को लेकर के ऐसे क्या करते हो, दीवार पे नचाते हो, तो उस पे एक क्या बनता है, साइनी डॉट बन जाता है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। एंड दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है तुरंत। एंड हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ये एक्टिविटी हमें दिखा रहे हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप यहाँ एक और इमेज देख सकते हो, लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। क्या होता है, आप यहाँ पे एक कॉम्ब रख करके और सामने मिरर रख दो और उसके बाद लाइट जलाओ, आपको पूरा प्रॉपर एक प्यारा सा इमेज दिखाई देगा। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई थिंक यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है, और बाकी वर्कशीट जो एक्सरसाइज है हम अलग से इसे कराएंगे। तो चलिए ठीक है, सुंदर, आई होप यू गॉट इट द चैप्टर। आप इसके बाद आप इसके समरी अगर एक बारी दोबारा रीड कर लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट। कल हम फिर एक नया चैप्टर से मिलते हैं। टेक केयर।